सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसईबी कॉमर्स विद अभिषेक सिंह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर नंबर 2 ऑफ गाला 2025-26। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। सो नीरव, नम्रता एंड निषाद। नीरव, नम्रता एंड निषाद are partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2:4. 3:2:4. 3 plus 2 plus 4, 9. Okay. So manager is to be paid commission of 10% on profit, but after the deduction of his such share, the share of the profit of Namrata is 30,000. So Namrata share of profit is 30,000. वो डिविजिबल प्रॉफिट हमें पहले से दे दिया है। सो हमें क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द कमीशन ऑफ द मैनेजर। ओके, सो नम्रता शेयर ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/10, 9 करेंगे तो पहले से दिया हुआ है 30,000, राइट। अब अगर हमें पूरी फर्म का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट फाइंड करना है, तो हम रेसिप्रोकल वे से 9 को इस तरफ लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सो प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2. So it will be 1,35,000. अब हमें मैनेजर का कमीशन फाइंड करना है। सो मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 1,35,000 multiply by 10 divided by 100 is equal to rupees 13,500 is the answer, right? So next sum start करेंगे, sum number 32. हमें क्वेश्चन में दिया है अपूर्वा, अक्षय एंड आर्या। अपूर्वा, अक्षय and Arya. Question number 32. Are partners of a partnership firm. Profit sharing ratio is 1:2:2. 1:2:2. Next is all the partners have decided to change their profit sharing ratio to 3:2:2. 3:2:1. Okay. So this is old ratio और हमें न्यू रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 3:2:1. डिनोमिनेटर में हम 6 रखेंगे। हमें क्या बोला है? देन कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ पार्टनर। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर फाइंड करना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, so sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. So old ratio is 1/5 minus 3/6 is equal to, सबसे पहले हम बात करेंगे अपूर्वा की। ओके, so 36, 5 3s are 15 is equal to minus 9/30. So ये अपूर्वा ने यहाँ पे क्या किया है? गेन. नेक्स्ट इज अक्षय. So Akshay share will be 2/5 minus 2/6 is equal to 30, 6 2s are 12, 5 2s are 10 is equal to, sacrificing ratio will be 2/6.
30, that is sacrifice, and last is of Arya. So old share is 2/5, new share is 1/6 is equal to 6 5s are 30, 6 2s are 5 1s are 5 is equal to 7/30. Is sacrifice is the answer. So next question is, in which circumstances court can pass the order of dissolution of a firm? अब होता क्या है कि बहुत बार बिजनेस में ऐसी कोई सिचुएशन होती है पार्टनरशिप में, चाहे वो हम पार्टनर्स के बीच में बोलो, चाहे वो पार्टनर के आउटसाइडर्स के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो बोलो, तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पे कोर्ट इंटरवेन करती है और कोर्ट ऑर्डर देती है कि भाई अब आपको ये पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कर देनी चाहिए. सो फॉलोइंग आर सम सर्कमस्टेंसेस इन विच कोर्ट कैन पास द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन, जिसमें फर्स्ट स्टेप पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड और लूनेटिक. मतलब कि पार्टनर में कोई सोचने समझने की अगर कोई शक्ति नहीं रहती तो उस सिचुएशन में जो है कोर्ट डिसॉल्व होने का ऑर्डर देती है. सेकेंड इज पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी. कि कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है कि जिसकी वजह से पार्टनर जो है वो केपेबल ही ना हो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म में काम करने के लिए, तब भी ऑर्डर देती है कोर्ट. उसके अलावा है ब्रीचेस द अग्रीमेंट, कि जो भी पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है विच इज पार्टनरशिप डीड. अब अगर कोई पार्टनर वो पार्टनरशिप डीड में दिए गए अग्रीमेंट में कोई चीजें फॉलो नहीं करता या वो रूल तोड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर देती है. उसके अलावा कंटिन्यूअस लॉसेस, के पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यूअसली लॉस हो रहे हैं ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर, तो कोई भी फर्म 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक लॉस जो है वो झेल पाती है. उसके बाद वो कैपेबल नहीं होते. उसके अलावा पार्टनर अंडरटेक्स मिसकंडक्ट अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म, के भाई पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कुछ करे, लाइक कोई इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन करे किसी और को, मिस रिप्रेजेंटेशन करे, फ्रॉड करे. तो ये सारे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसमें जो कोर्ट है वो पार्टनरशिप फर्म में इंटरवेन करके डिसोल्यूशन करने का ऑर्डर देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35. डिबेंचर्स का क्वेश्चन है. ऑन 1/8/2020 Jugal Limited issued 8,009% debentures of 100 each at a par. These debentures are to be redeemed on 31/7/2025 at 120 per debenture. मतलब क्या कि जब रिडम्पशन होगा उस टाइम पे हमें प्रीमियम पे वो पर्टिकुलर डिबेंचर्स को रिडीम करना है. यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री आएगी. देखते हैं, टोटल 4 एंट्री आएगी, जिसमें पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंटेज है 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. अमाउंट आएगी 8,000 इंटू 100, 8 लाख. सेकेंड एंट्री होगी 1/8/2020 को 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, सेकेंड इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, and last is 2 premium on redemption of डिबेंचर अकाउंट. यहाँ पे अमाउंट आएगी
8 लाख, प्रीमियम है हमारा 20, 8,000 इंटू 20, 1,60,000, डिवेंचर्स 8 लाख, एंड अगेन प्रीमियम इज 160. नेक्स्ट इज थर्ड एंट्री, उसकी डेट है 31 जुलाई 2025. यहाँ पे हम रिडीम करेंगे, जब रिडीम करेंगे तो वापस डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा. सो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेंगे? डिबेंचर्स. किस? डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट. और लास्ट एंट्री होगी जब हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर को, तो उसकी एंट्री होगी हु इज द रिसीवर? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. यहाँ पे भी अमाउंट आएगी 8 लाख, प्रीमियम इज 1,60,000, टोटल इज 9,60,000, जो कि हम किसको देंगे? डिबेंचर होल्डर को. पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट होगा बैंक से. 9,60,000 इज द आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 36 हमें कहता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ कन्वर्टेबिलिटी. अभी हम यहाँ बात करते हैं कन्वर्टेबिलिटी की, तो इसमें टोटल 3 टाइप आते हैं. सबसे पहला टाइप है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. अब ये पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि डिबेंचर्स जब रिडम्पशन होता है उस टाइम पे कन्वर्ट नहीं होते और उनको पेमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैंक, राइट. सेकेंड इज फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. अब फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या ऐसा होता है कि भाई डिबेंचर हम इश्यू करते हैं फॉर सम पर्टिकुलर टाइम, राइट. अब वो पीरियड फॉर एग्जांपल 10 इयर्स का है, तो आफ्टर 10 इयर्स कंपनी ने पहले ही वो डिबेंचर इश्यू किए होंगे, उन प्रोस्पेक्टस में बता दिया होगा कि डिबेंचर जब रिडम्पशन का टाइम आएगा उस टाइम पे वो डिबेंचर कितने रुपए के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, राइट. सो जो भी डिबेंचर है वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए किसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल में. एंड थर्ड टाइप इज पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर. मतलब कि जो भी डिबेंचर इश्यू किए, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ के डिबेंचर इश्यू किए, तो उसमें से 50% डिबेंचर जो है वो रिडम्पशन के टाइम में इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे और रिमेनिंग 50 करोड़ के जो भी डिबेंचर्स है उनको बैंक से पेमेंट किया जाएगा, राइट. सो ये थे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी.